अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो, एडिटर निदाए किसान। आज आपके लिए जो एक वीडियो देना चाह रहे हैं वो लाइफ स्टॉक पर है और इतनी अहम वीडियो है कि वो जिसके बारे में हमेशा हम कहते हैं कि लाइफ स्टॉक मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसको मजबूत होना चाहिए। और आज उस अदारे के पास आ रहे हैं कि जहाँ पर इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में उसका बहुत अहम किरदार है, और वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का एक फॉर्म है और पत्तों की में हम उस पर आए हुए हैं। और जहाँ जो इसके इंचार्ज हैं वो हैं बुरहान आज़म साहब, बहुत माहिर हैं, उन्होंने इस पर इसकी बड़ी ग्रिप है और वो आज आपको जानवरों के हवाले से, आपके दूध के हवाले से आपको वो टिप्स देंगे जो इससे पहले आपको शायद कम हो इल्म हो, और अगर इल्म हो तो चंद लोगों को है, लेकिन आम फार्मर इससे नावलद है। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज़म साहब, आपको इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर कितना अर्सा हो गया? मुझे 7 साल 4 महीने हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी, इस फॉर्म पे। आज आप मेरे फार्मर को, लाइफ स्टॉक के जो फार्मर हैं, उनको इस हवाले से कोई खुसूसी किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे? मैं ख़ास तौर पे भैंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इशू होता है दूध की पैदावार का है, और दूसरा है उसकी तौलीद का, रिप्रोडक्शन का। ख़ास तौर पे गर्मी में बहुत ज़्यादा मुतासर होती है हीट स्ट्रेस की वजह से। आज आप किस पर करना चाहेंगे? मैं आज रिप्रोडक्शन पे बात करूँगा। रिप्रोडक्शन। हाँ जी। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है रिप्रोडक्शन, तो इसको आप ज़रूर खुशी से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बुरहान आज़म, फार्म मैनेजर LES भुन्ने की पत्तों की। हमारे पाकिस्तान के अंदर बफलों को आम तौर पे लोग इकनॉमिकल जानवर कंसीडर नहीं करते। इसकी मेन वजह ये है कि फार्मर बेचारा जो है वो अनएजुकेटेड है। फार्मर को अगर हम थोड़ी सी भी आगाही दे दें भैंस के मुतल्लक, इसकी मैनेजमेंट के मुतल्लक, तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद बल्कि एक मुनाफा बख्श कारोबार बनता है। सबसे ज़्यादा इशू आता है जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है। गर्मी का जो ही मौसम स्टार्ट होता है, दिन ब दिन दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे जानवर हीट में नहीं आ रहे। जानवर हीट में नहीं आते। ये मेरे पीछे आप झोटियाँ देख रहे हैं, तकरीबन 2-2 साल की हैं, सवा 2-2 साल की। उनका भी लोग इशू कहते हैं कि जानवर, हमारी झोटियाँ भी हीट में नहीं आ रही, या भैंसों ने जिन्होंने बच्चा दिया है वो भी हीट में नहीं आ रहे। तो इससे क्या होता है, एक बच्चा देने से दूसरा बच्चा देने के दरमियान वक्फा बढ़ जाता है। ये जब वक्फा बढ़ता है तो किसान का ख़र्चा ज़्यादा होता है, तो उसकी आमदनी कम होती है। अब हीट स्ट्रेस की वजह से जो पैदावार के अंदर कमी आती है, रिप्रोडक्शन पे जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आज आपको चंद एक और इंतहाई अहम मालूमात देना चाहता हूँ। हीट स्ट्रेस आप 2 तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक तो है खुराक, और दूसरा या आप शेड के अंदर कूलिंग फ़ैन वगैरह लगा दें या एक तालाब जानवर को दे दें। अब चूंकि हमारे फार्मर इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं कि वो शेड के अंदर पंखे लगाएं और बाकायदा फुहारे लगा के उनका इंतज़ाम करें, तो मैं फार्मर के लेवल पे ही जाके उनको सब कुछ बताना चाहूँगा कि फार्मर अपने लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गर्मियों के अंदर, एक तो फीडिंग की आपकी टाइमिंग है कि आप किस वक्त जानवर की फीडिंग करवाते हैं। क्योंकि जब जानवर खुराक खा लेता है उसके बाद जानवर जुगाली करनी शुरू करता है। जैसे ही जुगाली करना शुरू करता है, जिस्म के अंदर हीट पैदा होनी शुरू होती है। हीट जब पैदा होती है तो ऑलरेडी हमारे मुल्क का दर्जा हरारत आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर जब बढ़ता है उधर से बॉडी के अंदर भी हीट पैदा होती है, जानवर बहुत ज़्यादा तंग होता है। जब जानवर तंग होगा तो उसका ऑटोमेटिकली एक तो इनटेक कम हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी फिजियोलॉजी पे जो असर पड़ता है, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। उसके जो हार्मोन है जिस्म के अंदर, जो रतूबतें खारिज होती हैं जानवर को हीट में लाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। अब भैंस के अंदर, ये झोटियों के अंदर अमूमी तौर पे क्या होता है, जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेगा भैंसों के अंदर, झोटियों के अंदर उसका दर्जा मिकदार कम होना शुरू होगी प्रोजेस्टेरॉन की, जिसकी वजह से जानवर फिर हीट में नहीं आते हैं। जैसे ही जुलाई का अगस्त का महीना गुजरता है, टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, फिर जानवर आहिस्ता आहिस्ता हीट में आने शुरू होते हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं दिनों के अंदर ही इस सिस्टम को मैनेज कर लें ताकि जानवर हीट के अंदर आ जाएं। और इन दिनों में जिस जानवर के आप इंसेमिनेशन करेंगे, जिस जानवर को बीज रखवाएंगे, वो जानवर आपको बच्चा देगा जाके मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर।
और ठीक गर्मी के दिनों में जब दूध की कमी होती है, आपको उस वक्त दूध की जो है मतलब है कमी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कि एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन का तरीका भी है। हीट स्ट्रेस पे कैसे काबू किया जाता है? एक तो जानवर की आप फीडिंग करवाएं अर्ली मॉर्निंग, सुबह सूरज निकलने से पहले ही करवा दें, ताकि जानवर सारा दिन बैठ के जुगाली करे, धूप के अंदर ना खड़ा हो। या आप शाम को मगरिब से कुछ देर पहले जानवर की फीडिंग करवाना शुरू कर दें, ताकि रात तक जानवर खाता रहे। रात को दर्जा हरारत नुमाया कम होता है और हीट स्ट्रेस से बचे रहते हैं। भैंस के अंदर मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी का तालाब, क्योंकि इसके अंदर पसीने पैदा करने वाले गुदूद नहीं होते। गाय की तरह भैंस को पसीना नहीं आता। दूसरी, इसकी रंगत स्याह है, हीट अब्जॉर्ब करती है, इसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा तंग होता है। जिन इलाकों में पास नहर गुजर रही है, वहाँ आपने देखा है कि जानवर हेल्दी भी होते हैं, बल्कि ऐसे समझे सारा साल हीट में आते हैं। आप इसी तरह करें, अगर आपके पास कोई छोटा फार्म है, एक छोटा सा तालाब बना लें, जानवर को नहलाने का बंदोबस्त कर लें, ताकि जानवर हीट से बचे रहें। एक दूसरा साइंटिफिक तरीका है, सीडर लगाते हैं। सीडर क्या होता है? कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज़। ये जानवर की बच्चादानी के अंदर रखा जाता है। जानवर की बच्चादानी के अंदर रखते हैं आप, तो 7 दिन तक ये बच्चादानी के अंदर रहता है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करता है बच्चादानी के अंदर। एक दिन आपने सीडर रख दिया, छठे दिन आपने उसको इंजेक्शन लगाना होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। 7वें दिन आप सीडर निकाल के फिर GnRH हार्मोन लगाएंगे, तो उसके 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि जानवर हीट में आ जाते हैं। उस वक्त आप इंसेमिनेशन करवाएं, बीज रखवा दें, या अगर आपके पास कोई सांड मुहैया है उस वक्त, उससे आप उसकी नस्ल कशी करवा दें, तो जानवर कंसीव कर जाते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। फार्मर्स को पता ही नहीं है कि गर्मी में जानवर हीट में क्यों नहीं आते। मेन मसला यही हार्मोन की कमी है। हार्मोन की कमी क्यों है? दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से जानवर डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सही तरीके मेंटेन नहीं कर सकता। तो एक तो ये सीडर वाला तरीका है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जैसे फीडिंग की टाइमिंग है, आप फीडिंग की टाइमिंग चेंज कर दें। दिन के अंदर बेशक जानवर को छप्पड़ के अंदर या नहर के अंदर या तालाब के अंदर बिठा के रखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जानवर की जो आपकी प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, वो बेहतर होगी और लाइफ स्टॉक का काम उस वक्त प्रॉफिटेबल होगा जाके, जब आप एक जानवर से हर साल या हर सवा साल बाद एक बच्चा लेते हैं। जानवर ने हम अमूमी तौर पे हम क्या करते हैं कि जानवर ने बच्चा दे दिया है, उसके बाद हम खुश हैं कि हमारे पास नारा आई है या मादा आई है, जानवर का दूध अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जानवर आया कि हीट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जिन जानवरों ने बच्चा देना है इन दिनों, तो कोशिश करें कि 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, बड़ी हद 2 महीने बाद अगर जानवर हीट में नहीं आता, तो आप एक दफ़ा बच्चादानी को चेक करवाएं डॉक्टर से बुलवा कर। जब बच्चादानी चेक करवाएंगे, आप देखेंगे कि जानवर के अंदर बच्चादानी ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर ये जो सीडर वाला जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है, आप ये यूज़ करें। और अमूमी तौर पे मैंने फार्म पे अपने पे तकरीबन कोई 40-50 जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोर देन 40 एनिमल जो हैं वो प्रेग्नेंट हुए हैं। दूसरी आ जाती है बात फिर फीडिंग मैनेजमेंट के ऊपर। अब गर्मी बढ़ रही है, हमारे पास चारा आना शुरू हो जाएगा मकई का, सदाबहार का या बाजरे का। इन चारे के अंदर क्या है, बरसीम की निस्बत इनका ड्राई मैटर, इनका खुश्क मादा जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये खुश्क मादा जितना ज़्यादा होता है, जानवर को हज़म करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है और जानवर उतनी ही ज़्यादा जुगाली करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि जितना फाइबर ये खुराक के अंदर ज़्यादा होगा, खुश्क मादा ज़्यादा होगा, उतनी जानवर के अंदर हीट पैदा होगी। अब जो आपके दूध वाले जानवर हैं, उनको आपने किस तरह मैनेज करना है। दूध वाले जानवरों का अमूमी तौर पे है कि वो दूध दे रहे हैं अच्छा, दूध अच्छा आ रहा है आपके पास, लेकिन रिप्रोडक्शन के हवाले से जानवर पीछे से पीछे जाता जा रहा है, जानवर हीट में नहीं आ रहा। तो उसकी बुनियादी वजह 2 ही हैं कि आप मिनरल उसको पूरे नहीं मिल रहे। दूसरी वही बात जो मैंने हीट स्ट्रेस की बताई थी। तो इस तरीके से जो हीट स्ट्रेस खुराक के तरीके से ख़त्म करना है, आप क्या करें, आप जो खुराक जल्दी हज़म होती है जानवर को वो दें। आपका छोटा सा फार्म है, आप 50-60 किलो चारा डाल रहे हैं, 3-4 किलो तूड़ी डाल रहे हैं, आप इसको बिल्कुल कम कर दें। आप 15 से 20 केजी चारा डालें बस,
और बाकी सारा 8 से 10 किलो आप वंडा डालें। उसका ये है जानवर खा लेगा वंडा, जितना जानवर वंडा ज़्यादा खाता है, जैसे हम अमूमी तौर पे गोश्त खा लेते हैं ना, तो वो हाई इनटेक हो जाता है हमारे अंदर प्रोटीन का, हमें बार बार प्यास लगती है। वंडे के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। जब वंडे के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, जानवर जितना ज़्यादा वंडा खाएगा उतनी ही ज़्यादा उसको प्यास लगती है। जितनी ज़्यादा जानवर को प्यास लगेगी, पानी उतना पिएगा, प्रोडक्शन उतनी बढ़ेगी, और रिप्रोडक्शन पे भी उसका बेहतर इफेक्ट यूँ पड़ेगा कि उसको मतलब है कि जो जिस्म के अंदर हीट ज़्यादा पैदा होनी है ना, वो कम पैदा होगी। जब हीट कम पैदा होगी जिस्म के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसका जो हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छी तरह एक्टिव होगा, और जानवर जो है गर्मी में भी हीट में आना शुरू हो जाते हैं। ये अभी मैंने अपने फार्म पे कुछ मिल्किंग एनिमल पे तजर्बा शुरू किया है, प्रोडक्शन के ऊपर उनका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। प्रोडक्शन के अंदर इफेक्ट इसलिए अच्छा पड़ रहा है क्योंकि हीट जानवरों के अंदर हीट स्ट्रेस की जो है वो कमी आ रही है। अब जो टाइम गुजरेगा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन पे भी बड़ा अच्छा उसका असर पड़ेगा। फिर रिप्रोडक्शन के हवाले से लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भैंस जो है, जो झोटियाँ जो हैं, ये भैंस की पूरी नस्ल है, ये साइलेंट हीट के अंदर होती है, मतलब है हीट साइन शो नहीं कराती। तो मेरा मानना ये है कि भैंस साइलेंट हीट के अंदर नहीं होती। हमारा जो हीट डिटेक्शन का सिस्टम है ना, या हम जानवर की जो हीट चेक करते हैं, ये हमारा सिस्टम ही साइलेंट है। हम जानवर पर ब्लेम करते हैं। अब अगर आपका जानवर हेल्दी है, खुराक उसको अच्छी मिल रही है, तो हीट डिटेक्शन आप शाम के वक्त जब जानवर खा पी के बैठा होता है सुकून से, उस वक्त, और अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे जब जानवर सुकून से बैठे होंगे, उस वक्त आप आके एक एक जानवर को चेक करें तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होता है कि कौन सा जानवर हमारा हीट में है, कौन सा जानवर हीट में नहीं है। अब यहाँ हम गलती क्या करते हैं, यहाँ हम गलती करते हैं कि हम सब कुछ जो है हम अपने नौकरों पे डाल देते हैं, या हमने एक कोई सांड रखा हुआ है वो हमने हर्ड के अंदर छोड़ दी है। वो सांड ने क्या, वो कहते हैं कि वो सांड ने मेटिंग की थी, जानवर फिर भी नहीं कंसीव किया। जब आप खुद चेक करेंगे ना तो आपको फिर पता चलेगा क्लियर कट कि ये जानवर तारें कर रहा है या इसकी तारों के अंदर थोड़ी सी पीप आ रही है। फिर पता चलता है कि फ़लाँ जानवर को इन्फेक्शन है या फ़लाँ जानवर सही तरीके से हीट के अंदर है। यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब है करने में बिल्कुल आसान है। आप एक दफ़ा अपने फार्म पे, अपने जानवर पे यही तरीका आजमा के देखें, इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन के हवाले से आपको कभी कोई मसला नहीं होगा। चाहे भैंस है, गाय का तो वैसे भी नहीं होता, भैंस के लोग ज़्यादा कहते हैं, और बड़े ही अच्छे आपको इस चीज़ के रिज़ल्ट मिलेंगे। जी नाजरीन, अभी आपने बुरहान आज़म साहब की सारी बातें सुनी, बहुत दिल को लगी होंगी और बहुत कीमती बातें हैं। इन पर अमल ज़रूर कीजिएगा, अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा। जब आपको फ़ायदा होगा हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि अपने फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, वो मुख्तलिफ अंदाज से है। कहीं पर लिटरेचर देकर करते हैं, कहीं पर मैगज़ीन देकर करते हैं, कहीं पर वीडियो देकर करें। लेकिन आप हमारा साथ दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो तक फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।